अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके सामने गाजर के अचार जो बनता है पानी वाला अचार, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। जो बाज़ार वाले हलवा पूरी के साथ देते हैं गाजर का पानी वाला अचार, ये घर में बआसानी तैयार किया जा सकता है। हलवा पूरी के साथ तो ये अचार खाया ही जाता है, उसके अलावा आप पराठों के साथ खाएँ, खाने के साथ खाएँ। बहुत हाज़मेदार होता है, बहुत मज़े का बनता है और घर में सफाई से बन जाता है और कम पैसों में भी तैयार हो जाता है। बगैर ऑयल के ये अचार तैयार किया जाता है। घर में बनाकर रख लें और खाते रहें, ख़राब नहीं होता। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं इसका आगे पीछे का हिस्सा काट के उसको मैं इसके छिलके सारे उतार लूँगी। गाजरों का छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम इसको एक गाजर से, बड़ी गाजर से दो तीन पीस कर लेंगे और छोटी गाजर से 2 पीस कर लेंगे और लंबाई की शेप में इसको हम सारी गाजरों को पतला पतला काट लेंगे। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सारी गाजरों को मैंने छील के अच्छे से लंबाई में कट कर लिया और देखेंगे इतने पतले पतले पीस आप इसके काट लें। इतने पतले पतले, चाहे तो और पतले भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से मोटे काटे ताकि अचार हमारा खड़ा खड़ा रहे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास हमने सादा पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम गाजरों को ऐड कर देंगे। सारी गाजरों को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गाजरों को हमें 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं इसके अंदर पकाना है। बस इसको बिल्कुल गाजरों को नरम नहीं करना है, बिल्कुल इसको थोड़ी सी पकानी है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पकाना है कि बस गल जाएँ गाजर। इस पानी में ये गाजरें गल जाएंगी। अब तब तक हमारी गाजरें पक रही हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ मसाले लिए हैं। इसमें मैंने ये 1 टीस्पून मैंने ये साबुत धनिया लिया है। इसको मैंने घर में पीसा है, घर में रोस्ट करके इसको पीसा है। घर का पिसा हुआ बहुत अच्छा रहता है, धनिया खुशबू भी रहती है, कड़वा भी नहीं आता। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, सॉल्ट। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने राई दाना लिया है। हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर टाटरी शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद जीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने दाना मेथी ली है और 1 ही टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब ये सारे मसालों को हम मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। सारे मसालों को मैंने मिक्सी में डाल के अच्छा सा दरदरा सा पीस लिया है। इसको ज़्यादा पीसना नहीं है, सिर्फ दरदरा सा मोटा मोटा जो सा पीसते हैं इस तरह से पीसना है। हमने इसको प्लेट में निकाल लिया। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी गाजरें अच्छे से पक चुकी हैं। ज़्यादा गाजरों को नरम नहीं करना है, सिर्फ खड़ा खड़ा रखना है ताकि सख्त रहें थोड़ी सी गाजरें, ताकि अचार खाने में मज़ा आए। अब इसके अंदर हमने जो सारे मसाले मिक्सी में डाल के पीसे थे, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसे हम 2 मिनट दरमियानी आंच पे अच्छे से और पकाएंगे। कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे। एक टीस्पून हम इसके अंदर कलौंजी ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ज़्यादा मुद्दत अचार बरकरार रखने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरके का ऐड करेंगे, ताकि हमारे अचार की मुद्दत ज़्यादा अच्छी पायदार रहे और अचार चलता रहे फ्रिज में। इसके लिए हमने सिरका ऐड किया है 2 टेबल स्पून। अभी इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे। अभी हमारा थोड़ा सा पानी और है। इसके अंदर हम शाइन लाने के लिए एक चीज़ और डालेंगे, ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको भी ऐड करेंगे। हम कॉर्नफ्लावर का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इससे अच्छी सी गाजर के मिक्स अचार में, गाजर के अचार में, पानी वाले अचार में अच्छे से शाइन आ जाती है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है इससे डालने से। इसको डाल के
थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, पकाएंगे। कितना अच्छे से ये अचार मज़ेदार सा पानी वाला गाजर का अचार मेरा रेडी हो गया है। हलवा पूरी के साथ जो बाज़ार वाले अचार देते हैं वो यही अचार होता है। अगर आपको यहाँ पर लगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा पानी इसमें भी और ऐड करूँगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी और ऐड करेंगे ताकि हमारा अचार ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बिल्कुल दरमियाना सा रहे। थोड़ा सा इसमें ग्रेवी भी होनी चाहिए, बिल्कुल भी एकदम गाढ़ा ना हो और बिल्कुल भी पानी ना हो। ये देखिए कितना अच्छे से मेरा ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें गाढ़ापन आ गया है। अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा करेंगे और फिर किसी भी बाउल में डाल के फ्रिज में रखते हैं। रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। या जार में भी डाल के रख सकती हैं, नीचे की तरफ रख दें फ्रीज में। गाजर का पानी वाला अचार मेरा रेडी है। अब आप इसको किसी भी जार में डाल के रख दें या फिर आप इसको किसी कंटेनर में डाल के रख दें या कोई टिफिन में डाल के रख दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि रमज़ान में मैं आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। दोस्तों और रिश्तेदारों में मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें। फीडबैक दीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े का अचार ये तैयार हुआ है। रमज़ान में पूरियों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, हाज़मेदार। इसको ठंडा करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। 1.5-2 महीना आसानी से ये चल जाता है, ख़राब नहीं होता। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इसको जब ठंडा हो जाए तो इसको इस तरह ढककर और फ्रिज में रख दें। अल्लाह हाफिज़।